गाजा में हमास को सबक सिखाने के बाद अब इजराइल की नज़र अपने दूसरे और सबसे खतरनाक दुश्मन पर है। यह दुश्मन है लेबनान में बैठा ईरान के समर्थन वाला संगठन हिजबुल्लाह। जिस तेजी और ताकत से इजरायली सेना ने लेबनान की उत्तरी सीमा पर हमले तेज किए हैं, साफ है कि अगला बड़ा सैन्य अभियान हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी है। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में युद्ध विराम के बाद से अब तक की सबसे भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं, बल्कि इजराइल के उस जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत है जिसके तहत वो अब भी अपनी सीमा पर किसी भी आतंकी ढांचे को बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे भी कभी नहीं करेगा, ऐसा उसका प्रण है। लेकिन हिजबुल्लाह की हालत कैसी है? क्या इजराइल की इस दहाड़ से हिजबुल्लाह टूट रहा है? संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ क्यों इजराइल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं? और क्या है वो ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स नाम का संगठन जिसे इजराइल हिजबुल्लाह का मुखौटा बताता है और इसीलिए उसको निशाना बना रहा है? आज इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी साजिश और संघर्ष का विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रॉयटर्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सेना ने हाल ही में दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमलों की सबसे भीषण लहर शुरू की। ये कार्रवाई पिछले साल नवंबर में हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों पक्षों के बीच अब तक की सबसे बड़ी और आक्रामक कार्रवाई मानी जा रही है। इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ का साफ कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। इजराइल की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि उन्होंने एक ऐसे ठिकाने को भी टारगेट किया जिसका इस्तेमाल ग्रीन विदाउट बॉर्डर्स नामक एक पर्यावरण समूह करता था। इजराइल पहले ही इस समूह को हिजबुल्लाह की गुप्त गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मुखौटा संगठन बता चुका है। यानी इजराइल अब हिजबुल्लाह के गुप्त ठिकानों को भी नहीं बख्श रहा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन हमलों में 6 लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी है, जबकि लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इजरायली हमलों को नागरिक सुविधाओं पर हमला बताकर इसकी निंदा की। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर दबाव चौतरफा है। एक तरफ इजराइल की लगातार सटीक और दमदार एयर स्ट्राइक ने संगठन को कमजोर किया है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। रॉयटर्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भले ही हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने हथियार छोड़ने के बढ़ते दबाव को सिरे से खारिज कर दिया हो, लेकिन हमास के साथ हालिया संघर्ष और पड़ोसी सीरिया में अपने प्रमुख सहयोगी बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के कारण ये ईरान समर्थित समूह गंभीर रूप से कमजोर हुआ है, यानी हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है। लेबनानी अधिकारी अब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास हिजबुल्लाह को निहत्था करने की अगस्त की समय सीमा को पूरा करने के लिए संसाधन सीमित हैं। हालांकि वे लितानी नदी के दक्षिण में इजराइल लेबनान सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस क्षेत्र पर लेबनानी सशस्त्र बलों की प्रभावी तैनाती के लिए वैश्विक समर्थन की अपील की है। इसी बीच इजराइल की यह दमदार कार्रवाई भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे की ओर इशारा करती हो, लेकिन इसने एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ यानी यूएन एक्सपर्ट्स इजराइल के निरंतर हवाई और ड्रोन हमलों पर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि नवंबर में हुए संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल लगभग रोजाना लेबनान क्षेत्र पर हमले कर रहा है। यूएन विशेषज्ञों ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सभी उल्लंघनों की जांच की मांग भी की। यूएन रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों के कारण नागरिकों की मौत हो रही है और वो घायल भी हो रहे हैं। घायलों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही जरूरी बुनियादी ढांचे, घर, पर्यावरण और कृषि क्षेत्रों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जो नागरिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने नवंबर से अब तक 108 नागरिक हताहत होने की पुष्टि की है, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल की ये कार्रवाई एक जटिल संघर्ष विराम की पृष्ठभूमि में हो रही है। नवंबर में हुए इस समझौते में दोनों पक्षों को लितानी नदी के दक्षिण से अपनी सेना वापस बुलानी थी। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक दक्षिणी लेबनान में अपना ढांचा बरकरार रखा है और यही वजह है कि इजराइल के वो टारगेट पर है, जबकि लेबनान और हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल ने अपनी 5 पहाड़ी चौकियों को खाली नहीं किया। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर आरोप अभी लगा रहे हैं। उधर ईरान ने भी इजराइल की इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन हमलों को लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस, जो इस संघर्ष विराम के गारंटर हैं, उनकी निरंतर निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया कि वो चुप क्यों हैं। कुल मिलाकर इजराइल हमास के बाद हिजबुल्लाह के खात्मे के निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। वो अपनी उत्तरी सीमा को हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन उसकी ये नीति लेबनान में मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का सवाल भी खड़ा कर रही है। इजराइल की इस दमदार कार्रवाई और हिजबुल्लाह के कमजोर हो जाने के बाद ये देखना होगा कि क्या हिजबुल्लाह अपने हथियार त्याग देगा या फिर ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा पहले की तरह। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस भू राजनीतिक संघर्ष के हर पहलू को समझने के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।